Dear student, today our topic is royalty accounts. In royalty account, today topic is short working reserve account. Preparation of short working reserve account. इससे पहले की वीडियो में हमने रॉयल्टी अकाउंट में बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली हैं, जिसमें कि सब लीज, नजराना, एंड कॉपीराइट्स जो कि प्रमुख हैं। आज इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मेरा आप सभी से हर बार की तरह से निवेदन है कि घर पर बैठकर ही आप अपनी तैयारी करते रहिए, घर से कम बाहर निकलिए, अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाइए, क्योंकि कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की लड़ाई बड़ी लंबी है और कोरोना से हम सब आपस में मिलकर ही इस महामारी को समाप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। हम सबका कर्तव्य भी है कि हम एक दूसरे को इस बीमारी के प्रति जागरूक करते रहें, और इसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का रहता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप दो काम अवश्य करते रहिए, एक घर पर रह के पढ़ाई, दूसरा बीमारी के प्रति जागरूक कीजिए कि किस प्रकार से बचा जा सकता है। क्योंकि जब तक हम आपस में जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारी से नहीं बच पाएंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। रॉयल्टी जैसे कि हम कर चुके हैं और बहुत कॉन्सेप्ट इस पर हमने क्लियर किए हैं। एंड नाउ इज ए न्यू टॉपिक, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। रिजर्व, वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व। रिजर्व मीन्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। एंड शॉर्ट वर्किंग, देखो अब तक हम इस कॉन्सेप्ट को यदि हम थोड़ा पीछे जाए, पीछे जो हमने किया उस पर हम नज़र डालें तो समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वर्किंग, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट वर्किंग जैसा कि जानते हैं कि लीजी जब किसी कार्य को करता है तो वो लैंडलॉर्ड से शर्तों के अंतर्गत एक बात तय कर लेता है कि यदि किसी वर्ष कार्य पूरा नहीं हुआ है और उस वर्ष का शॉर्ट वर्किंग है तो उसे भविष्य से वो पूरा कर सकता है। और निश्चित रूप से जब ये लीजी को यह राइट्स रहता है कि इस शॉर्ट वर्किंग को वो कवर्स करता है, तो हर साल का जो शॉर्ट वर्किंग होता है उस शॉर्ट वर्किंग को वो उस समय तक रखता है जब तक कि उसको पूरा करने का पीरियड समाप्त ना हो जाए। और जिस साल वो पीरियड समाप्त होता है उस साल वो उस शॉर्ट वर्किंग को अनरिकवर करते हुए पीएल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि जिस वर्ष का वह शॉर्ट वर्किंग है उस वर्ष वह पूरा नहीं किया गया, उस वर्ष की इनकम तो ज़्यादा दिखा दी गई, और जिस वर्ष वो अनरिकवर मानकर पीएल में ट्रांसफ़र किया गया उस वर्ष का वास्तविक लाभ कम हो गया। उस वर्ष का लॉस नहीं था, वो उस वर्ष का शॉर्ट वर्किंग नहीं था, लेकिन फिर भी उस वर्ष वो अनरिकवर करते हुए पीएल से चार्ज किया गया और उस साल का प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में
वास्तविक लाभ जिस साल का जो है वो सामने नहीं आ पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए ही एक खाता बनाया जाता है, लघु संचय खाता, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। जिस साल जितना शॉर्ट वर्किंग होता है उस साल के लाभानी खाते से उतनी राशि निकालकर एक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में डाल दी जाती है। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का पीरियड खत्म हो जाता है उस साल शॉर्ट वर्किंग को अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग को पीएल में न ले जाकर उस रिजर्व अकाउंट से वसूल कर लिया जाता है, जिससे कि उस वाले वर्ष में वास्तविक लाभ की राशि हमारे सामने आ सके। ये था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट का अर्थ। एंड नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट? सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग treatment of short working reserve account. Now here is a journal entry. First journal entry is profit and loss account debit to short working reserve account. Short working reserve created from PL account. ये उस साल जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उस साल PL अकाउंट से एक शॉर्ट वर्किंग क्रिएट कर लेते हैं। And second entry, short working reserve account debit to PL account, amount equal to short working recouped, जितना short working recoup हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम short working reserve account to PL account. And third entry is short working reserve account debit to short working, unrecovered short working written off from short working reserve account. So especially there are three journal entry related to short working reserve account. So student, let's start a practical problem of short working reserve account. Here is a question. बी ने 1 जनवरी 5 को 5 वर्षों के लिए सी से एक खान का पट्टा लिया। पट्टे में भूस्वामी के प्रति टन के लिए 50 पैसे रॉयल्टी। शर्त यह थी कि मिनिमम रेंट 4,500 होगा। पट्टे में व्यवस्था थी यदि किसी वर्ष लघु कार्य राशि भुगतान की जाती है तो इसे अगले 2 वर्षों की न्यूनतम किराए से आधिक्य से वसूल किया जा सकता है। और पहले वर्षों का 2005, 6, 7, 8 में यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है। B2 from C lease a mine for a period of 5 years from 1st January 2005. The lease provide for the payment of a royalty of 50 paise per ton to the landlord subject to a minimum rent of rupees 4,500 a year, and also permitted that recoupment of short working if any out of royalty in the case of minimum rent during the next 2 years. The output for the 4 years from the commencement of the lease was year 2005, 6, 7 and 8. Prepare a royalty account, seize account, short working account and short working reserve account. So let's start the solution of the question. First, here is an analytical table और there is no difference in table. जैसे पहले बनाते हैं ऐसे ही अब बनाएंगे। 4 साल का 2005, 6, 7, 8 output is 6,000, 8,000, 10,000, 10,500
and royalty is at the rate 25 paise per ton, and royalty equal to output multiplied rate of royalty. So royalty 6000 multi here is a and देखते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई। रॉयल्टी 50 पैसे है, रॉयल्टी 50 पैसे है और स्टूडेंट थोड़ा ध्यान पूर्वक करते हुए यहाँ गलती से 25 पैसे प्रिंट है, बट एक्चुअली रॉयल्टी रेट इज़ 50 पैसे। सो 6000 multiply 0.5 3000, 8000 multiply 0.5 4000, 10,000 equal multiply 0.5 5000, 10,500 multiply 5250। तो ध्यान रखना रॉयल्टी रेट इज 50 पैसे पर टन एंड नाउ मिनिमम रेंट इज 4500 इन ईच ईयर, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम इज शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। You know very well that if minimum rent is greater in place of royalty, the difference will be short working, but if royalty is greater in place of minimum rent, so difference is surplus. So in first year minimum rent is 4500 and royalty is 3000, so difference is 1500 is surplus. In second year same condition, 500 is short working and first year in first 1500 is short working, but in third year royalty is greater with the amount of 500, so 500 is surplus, and in same condition in fourth year 750 rupees is surplus in fourth year. And now calculate the value of recover and unrecovered short working. The terms and condition of recovering of short working is next 2 year. In first year and second year no surplus, but in third year 500 rupees is surplus, and in first year short working is 1500, so 500 will be recovered from surplus and 1000 will transfer to unrecovered, and in second year 500 short working and fourth year is 750 surplus, so all 500 short working covered from surplus. So there is no short working unrecovered in fourth year. And now calculation of the payment. If minimum rent is greater in place of royalty, when minimum rent amount will be paid? So in first year 4500 will paid, and in second year same 4500 paid, but in third year royalty is greater, so 5000 payable, but minus short working recover 500, so 4500 will pay. In third year 5250 payable minus 750 is short working, 500 is short working recover, so difference is 4750 will pay. So it's a complete analytical analysis table. And now start the royalty account. जैसे कि हम जानते हैं royalty account, we will prepare the royalty account with the help of royalty, and entry will be passed royalty account debit to landlord and PL account debit to royalty. So in debit side of royalty account to landlord by PL, and same entry will be passed in for second, third and fourth year to landlord by PL, to landlord by PL, to landlord by PL with the amount of in first year
3,000, in second year 4,000, in third year 5,000, and in fourth year 5,250. And student now starts the landlord account. And first entry will be passed related to landlord. First entry will be passed royalty account debit, short working account debit to landlord. So in ledger entry will pass in credit side by royalty account and by short working account with the amount of 3,000 royalty and short working 1,500. And second entry will be landlord debit to cash. So entry will be passed in ledger account in debit side of landlord account to cash. At the same condition in second year by royalty account and by short working account, and in debit side to cash account with rupees 4,500. But in third year there is no short working, so entry will be passed royalty account debit to landlord. So entry in credit side only by royalty with the amount of 5,000, and in debit side landlord debit to 5,000, to cash 4,500, and to short working 500. Short working recover. So entry will pass in debit to cash account 4,500 and to short working account 500. And in fourth year entry will pass by royalty 5,250, and in debit side to cash account and to short working account 4,750 and 500. So total amount is 5,250. तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले भी किए, यहाँ भी किए। अभी तक इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ए सेपरेट अकाउंट, उसका बाकी क्वेश्चन से और जनरल एंट्री से कोई लेना देना नहीं होगा। उससे रिलेटेड एंट्री मैंने अभी बताई है, और उन एंट्री को आप माइंड मेकअप रखते हुए अकाउंट बनाएंगे। तो देखते हैं पहले शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आप देखिए पहले साल का शॉर्ट वर्किंग एंट्री करते हैं हम रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, आपको पता ही है। तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड 1,500, और पहले साल चूँकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो बाय बैलेंस रहा। इन नेक्स्ट ईयर आप देख रहे हैं 1,500। इन सेकेंड ईयर again short working amount is 500, so again to landlord total short working amount is 2,000. And balance will transfer in 2007 in debit side to balance 2,000, and by landlord amount covered from landlord 500, and short working reserve account का amount 1,000, and by balance sheet 500, and same in transfer in debit side to balance BT 500, and by
amount covered from landlord rupees 500. It's account of शॉर्ट वर्किंग। ये अकाउंट भी आपने देखा इस तरीके का बनाते रहे हैं। एंड नाउ इज द मेन अकाउंट शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। हमने क्या एंट्री बताई थी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल पीएल अकाउंट से एक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे और एंट्री विल बी पास पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। सो बाई पीएल 1500 हो गए। अगले साल 1500 यहाँ पर आ गए। इस बार फिर से एक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट होगा बाई पीएल अकाउंट से 500, टोटल हो गए 2000। अब 2000 में से इस साल जो शॉर्ट वर्किंग जो कवर हुआ है वो देखते लेते हैं। देखो शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ है हमारा, देख रहे हैं आप ऊपर। यदि आप अकाउंट से देखें 1000 और पीएल 500, बाकी बैलेंस बचा। बैलेंस जो बचा इसको फिर से पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कवर कर लिया गया। तो स्टूडेंट आपने देखा आज हमने जो डिस्कशन किया आप लोगों से वो था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। 3 जनरल एंट्री आप इसकी याद रखिए जो शुरू में मैंने बताई हैं, उसके बेस पे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। और इसका शॉर्ट नोट भी पेपर में आ सकता है। अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको 4 नंबर में मिलेगा, उसका वो शॉर्ट नोट लिखिए। वो तीनों जर्नल एंट्री पास जो की जाती है हमें बताइए। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसे आप करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस मेरे से करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।